मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और आइए आप सभी खड़े होकर पूरे जोश और उत्साह के साथ में मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि के साथ जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करें। राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब राजस्थान को एक नए कीर्तिमान स्थापित करने के साथ में आगे बढ़ा रहे हैं। जन जन के लाडले राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब हम सब के बीच में पधार चुके हैं और वो मंच पर आसन ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। साथ में है राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, हमारे कृषि पशुपालन कैबिनेट मंत्री सम्मान्य लालचंद कटारिया साहब, हमारे गोविंदराम मेघवाल जी, हमारे आपदा प्रबंधन राहत मंत्री, हमारे गृह राज्य मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी सिंह यादव साहब, हमारे राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन राज्य मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौर साहब, हमारे राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री श्री सीताराम जी लांबा साहब, तमाम महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार और निश्चित रूप से आभार और अभिनंदन। आज जननायक का रघुनंदनपुरा की इस धरती पर आपके साथी रहे, आपके आदर्शों को, आपकी सिद्धांतों को, आपकी जन कल्याणकारी योजनाओं को और आपकी कांग्रेस विचारधारा को इस फुलेरा में बहुत मजबूती प्रदान करने वाले जगदीश जी ककरालिया की प्रतिमा का अनावरण आपने किया है सर। और निश्चित रूप से संपूर्ण जनता जनार्दन आपके यशस्वी कार्यों का, साथ ही साथ आपने जिस रूप में राजस्थान में शिक्षा का विकास, चिरंजीवी योजना से स्वास्थ्य का मजबूत ढांचा विकसित किया और राजस्थान को एक मॉडर्न स्टेट के रूप में जो आपने प्रतिपादित किया है, ये संपूर्ण देश के लिए एक नजीर है। माननीय जननायक का अभिनंदन और स्वागत है। लीजिए अब स्वागत सत्कार की इस वेला को हम शुरू करते हैं और अतिथि देव भव आचार्य देव हमारे पंचायत समिति सदस्य तीजा मोहनलाल तेत्रवाल जी मंच पर, हमारे सरपंच साहब, हमारे गंगा देवी जी, हमारे राजेश भाई का जोरदार ताली से अभिनंदन करें, जिनके आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में जगदीश जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पधारे। और आप जगदीश जी के सपने को, जो शिक्षा का, चिकित्सा का था, 100 बेड का हॉस्पिटल और बड़ा एजुकेशन कैंपस राजेश भाई भेनवाल फुलेरा की जनता के लिए लेकर आ रहे हैं। आपको बधाई सर, अभिनंदन। और आज माननीय जननायक हमारे बीच में है, जिन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का, दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का महाकुंभ करके जो हैप्पीनेस इंडेक्स राजस्थान का बड़ा है, उसमें भी हम श्रेष्ठतम पायदान पर है। ये हमारे लिए खुशियों की एक बहुत बड़ी सौगात है। साथ ही गांव से लेकर शहरों तक, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन हो, आपने हर हाथ को काम दिया है, हर भूखे को भोजन दिया है। ये निश्चित रूप से प्रजा के मुखिया का जो फर्ज है वो आपने तहे दिल से बड़ी प्रतिबद्धता के साथ में निभाया है। आपका अभिनंदन और स्वागत है। तो आइए सबसे पहले स्वागत की वेला में मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करने के लिए भाई राजेश जी ककरालिया, धन्ना लाल जी, आप दोनों पधारे, माला पहनाकर, शाफा बनवाकर, मोमेंटो बैठ करके शॉल ओढ़ाकर, सम्मान्य श्रवण जी डिडेल और सबसे पहले सूत की माला पहनाकर अभिनंदन, तत्पश्चात साफा बनवाकर राजेश जी आप इस बार और मोमेंटो बैठकर जननायक का अभिनंदन है। आपकी करतल ध्वनि दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली के साथ अभिनंदन और आभार करें। और ये ककरालिया परिवार की ओर से अभिनंदन। जननायक का यह स्वागत नगर पालिका के लिए, जननायक का यह स्वागत उप तहसील के लिए, जननायक का यह स्वागत तहसील के लिए, जननायक का यह स्वागत बिसलपुर पेयजल योजना के लिए, जननायक का स्वागत पंचायत समिति के लिए,
जननायका राजकीय महाविद्यालय के लिए बहुत बहुत स्वागत, मॉडल सीएससी के लिए स्वागत, कस्तूरबा गांधी हॉस्टल के लिए स्वागत। माननीय जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इस क्षेत्र को पिछले अपने सभी कार्यकाल में विकास की एक नई गंगा के तौर पर यहाँ पर हमें बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत अभिनंदन। और लीजिए अब राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और जिनके विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए चाहे विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो, चाहे उपराष्ट्रपति जी का अभिनंदन हो, और चाहे अभी सदस्य के रूप में आपके रहते हुए किसी सदस्य का राज्यपाल के रूप में मनोनयन, बहुत सारी उपलब्धियों को अपने में समाहित रखते हुए हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सीपी जोशी जी का स्वागत करने के लिए निवेदन है। आदरणीय पेमाराम जी और घनश्याम जी आप आए और सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का आप सूत की माला पहनाकर, साफा पहनाकर मोमेंटो सोल के साथ अभिनंदन करें। स्वागत और अभिनंदन कि जले दीप फूल बहके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तो मुस्कुरा दो, ए समय के चांद तारों ना संवारो चाहे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो, मेरा देश जगमगा दो। ये साफा जो सत्यवादी वीर तेजा जी के वचनों का अरमान है, वचनबद्धता से सरोवर, स्वाभिमान और सम्मान का, मेवाड़ से लेकर ढूंढाड़ को जोड़ने का, ये हमारा पचरंगी साफा। आपका स्वागत। हमारे बीच है हमारे कैबिनेट मंत्री कृषि और पशुपालन और यूं कहें कि इस कार्यक्रम के संरक्षक और इस क्षेत्र को विकास की एक बड़ी गंगा के रूप में प्रवाहित करने वाले आदरणीय विकास पड़ोस श्री लालचंद जी कटारिया साहब का अभिनंदन। आपका स्वागत करने के लिए मैं गणेश जी से और कैलाश जी से निवेदन है। जी सर, गोविंद राम मेघवाल जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, आपदा प्रबंधन राहत विभाग के, उनका माला, साफा, मोमेंटो सॉल से अभिनंदन करें। कटारिया जी कह रहे हैं कि पहले मेघवाल साहब का अभिनंदन हो। ये आपका बड़प्पन है और निश्चित रूप से आने वाले मेहमानों का अभिनंदन आदरणीय गोविंद राम जी मेघवाल। हमारे गोविंद राम जी का अभिनंदन, स्वागत है। राजस्थान में माननीय जननायक मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो आपदा प्रबंधन के जो इंतजाम किए गए हैं, वो अपने आप में चाहे एसडीआरएफ के रूप में हो, चाहे सिविल डिफेंस को मजबूत करना हो, आपने सशक्तिकरण का एक नया अध्याय लिखा है। हमारे बीच मौजूद हैं राजेंद्र सिंह जी यादव साहब, गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार। आपका अभिनंदन करने के लिए पेमाराम जी और सुवालाल जी से निवेदन है कि आप सम्मान्य यादव साहब का, गोपाल जी भी आ जाए और आप स्वागत करें सम्मान्य राजेंद्र सिंह जी यादव साहब का। ये स्वागत है ककरालिया साहब की स्मृति में, उनकी मूर्ति अनावरण का, और ये स्वागत है जननायक के सेवा कार्यों का, उनके द्वारा राजस्थान को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अभिनंदन, स्वागत है। हमारे बीच है आरटीडीसी के चेयरमैन आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पुष्कर को विश्व पर्यटन पर एक नई पहचान दे रहे हैं। आपका स्वागत करने के लिए निवेदन है आदरणीय तेजपाल नारायण जी कुलरिया और चंद्र प्रकाश जी गोधा, आप आए और सम्मान्य धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का मैं साक्षी हूं। पुष्कर के उस मेले का पहली बार आजादी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.25 लाख दीपकों की आरती के साथ 52 घाट जब जगमगाए तो पुष्कर पर्यटन के नक्शे पर नई इबारत लिख रहा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली बार पुष्कर मेले का इस बार विधिवत शुभारंभ किया है, और विकास की एक नई इबारत, वहां 500 करोड़ रुपए से अधिक के कामों की शुरुआत हुई है। बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। आइए ऐसे ही संपूर्ण राजस्थान में पर्यटन में, शिक्षा में, हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे बीच है
सम्माननीय श्री सीताराम जी लामा, जो राजस्थान राज्य युवा बोर्ड के चेयरमैन हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में राजस्थान के युवाओं को युवा बोर्ड के माध्यम से नए नवाचार, नए रोजगार सृजन, एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं। आपका अभिनंदन करने के लिए निवेदन करूंगा, गोपाल जी और घनश्याम जी आप आए और माननीय सीताराम जी लामा का स्वागत करें। बहुत अभिनंदन, स्वागत आदरणीय सीताराम जी लामा साहब। निश्चित रूप से इस बार का बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने युवाओं, किसानों और आमजन को समर्पित किया है। एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन, स्वागत और सत्कार। हमारे बीच आदरणीय विधायक महोदय निवाई पीपलू सम्मान्य प्रशांत जी बेरवा विराजे हैं, क्योंकि 1998 से पहले तक ये लोकसभा में फुलेरा भी टोंक लोकसभा का एक पार्ट था और आपके पिताजी द्वारका प्रसाद जी बेरवा यहाँ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया था। प्रशांत जी का स्वागत करने के लिए धन जी से निवेदन है। राजेश जी, प्रशांत जी का विशेष अभिनंदन। और हमारे लोक लाडले विकास पुरुष कृषि पशुपालन मंत्री आदरणीय लालचंद जी कटारिया साहब के अभिनंदन के लिए मैं पेमाराम जी, गणेश जी, राजेश जी आपसे निवेदन है कि आदरणीय कटारिया साहब का स्वागत अभिनंदन करें। और हमारे बीच में जस्टिस एच.आर. कोड़ी साहब राजस्थान राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के चेयरमैन है। उनका राजेश जी से निवेदन है कि आदरणीय कोड़ी साहब का भी बाला साफा के साथ में अभिनंदन करें। और अब इस स्वागत सत्कार के बाद में हम आगे बढ़ेंगे संबोधन की ओर। इस बीच जिस उद्देश्य से हम आज एकत्रित हुए हैं, जगदीश भाया जी के नाम से आमजन के दिलों में राज करने वाले स्वर्गीय जगदीश जी ककरालिया, जिनका जन्म 28 अक्टूबर 1956 को रघुनंदनपुरा में श्री पोखरमल जी के घर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने अपना जीवन व्यवसाय, समाज सेवा, राजनीति को समर्पित कर दिया। कई संगठन व कांग्रेस के पदों पर रहते हुए ईमानदारी व जिम्मेदारी से काम किया। आप जिला परिषद में सदस्य रहे, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और कांग्रेस को मजबूत किया। लेकिन नियति के क्रूर हाथों ने दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को आदरणीय जगदीश जी ककरालिया हमसे सदा सदा के लिए दूर हो गए। न्यायप्रिय, साहसी, हर व्यक्ति के सुख दुख में निस्वार्थ भाव से जुड़ने वाले जगदीश जी को हम सब नमन करते हैं। और अभी उनकी बेटियां जब बोल रही थी तो बता रही थी कि बहुत सी बेटियों को उन्होंने आर्थिक संबल प्रदान करके ऑफिसर बनाने में बड़ा योगदान दिया है। तो निश्चित रूप से उनको हम नमन करते हैं कि जड़ो जाटणी पूत जड़ो थे मिरखारा सिरमौर, जड़ो जाटणी पूत जड़ो थे मिरखारा सिरमौर, धन्य मायड़ कोखता की धन धन था को नूर, धन धन था को नूर। तो निश्चित रूप से नमन है, वंदन है आदरणीय बहुत आभार, अभिनंदन। और अब उपजिला प्रमुख साहब का आप कर दो स्वागत। बोर्ड की नहीं है। अच्छा ठीक है सर। ककरालिया परिवार की ओर से आप सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। तो हम आइए की तरफ जा रहे हैं ना, आप गाड़ी में गाड़ी आदरणीय जगदीश जी ककरालिया की प्रतिमा की अनावरण के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी के मुख्य आतिथ्य में
अपार जन सैलाब के बीच अपना स्वागत संबोधन रखने के लिए निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट के सहयोगी और इस क्षेत्र में विकास की एक नई गंगा प्रवाहित करने वाले आदरणीय श्री लालचंद जी कटारिया साहब, माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री, राजस्थान सरकार। स्वर्गीय जगदीश ककरालिया जी के मूर्ति अनावरण समारोह में आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, मंचासीन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, कैबिनेट के साथी सम्माननीय गोविंद राम जी मेघवाल साहब, सम्माननीय राजेंद्र जी यादव साहब, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जी, विधायक साथी भाई प्रशांत बेरवा जी, सीताराम लांबा जी, HR कोड़ी साहब, राम सिंह जी राव साहब, बाबा बालकनाथ जी, रिटायर्ड IAS अधिकारी सम्मान्य जगरूप सिंह जी यादव साहब, IPS अधिकारी सम्मान्य गिरधारी शर्मा साहब, हमारे जिला परिषद सदस्य हेमा राम जी सैपर साहब, श्रीमती दीजा देवी जी सदस्य पंचायत समिति, श्रीमान शैतान सिंह जी मेहड़ा प्रधान जोगनेर, रामनारायण जी झालरा प्रधान जोटवाड़ा पंचायत समिति, मोहन जी डागर साहब उप जिला प्रमुख जयपुर, श्रीमती मांगी देवी जी सरपंच साहिबा, श्रीमान घनश्याम जी शर्मा साहब, रुक्समणी जी और ककराला परिवार में उपस्थित सम्मान्य राजेश जी, जगदीश जी की धर्मपत्नी श्रीमती गंगा देवी जी, धनजी ककरालिया साहब, बजरंग जी ककरालिया साहब, यह मंचासीन उपस्थित सभी नेतागण, आसपास के इलाकों और ग्रामीण क्षेत्र से पधारे हुए किसान भाइयों, माताओं और बहनों, युवा साथियों और मीडिया के सभी साथीगण, मैं सबसे पहले तो इस पचकोड़ा की धरती पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब और डॉक्टर सीपी जोशी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मालूम है क्या जगदीश जी ककराले का मूर्ति अनावरण है। मैं ककराले परिवार को भी साधुवाद दूंगा और उनके परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस फुलेरा विधानसभा में इस ग्रामीण इलाके में जो जनसेवा नानूराम जी ककरालिया, जगदीश जी ककरालिया, बजरंग जी ककरालिया और जगदीश जी के पुत्र राजेश ककरालिया ने जो सार्वजनिक रूप से और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का, ताकत देने का काम किया। मुझे याद है जब मैं छोटा था, नानूराम जी ककरालिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। बाद में पार्टी ने उनको मौका दिया और नानूराम जी ककरालिया इस क्षेत्र के विधायक रहे। जगदीश ककरालिया जिला परिषद के मेंबर रहे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। पार्टी ने फिर मौका दिया और भाई बजरंग जी ककरालिया को कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुनः उम्मीदवार बनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस फुलेरा की धरती पर ककरालिया परिवार ने कांग्रेस पार्टी को तो मजबूत किया ही किया, पर सार्वजनिक क्षेत्र में जनता की सेवा की और उसी का परिणाम है आज मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में जो ये जनसैलाब यहाँ है वो ककरालिया परिवार की मेहनत और कांग्रेस की ताकत है। साथियों मैं कहना चाहूंगा, अभी मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे कि नानूराम जी ककरालिया का सादा जीवन था। जगदीश ककरालिया जी भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में उसी प्रकार कार्यकर्ताओं से मिलते थे और उनकी जो सादगी, उनकी जो बोलचाल की भाषा, उनका खान पान और रहन सहन बिल्कुल ग्रामीण था। कोरोना काल के अंदर कोरोना होने के कारण जगदीश ककरालिया जी ने अपने स्वास्थ्य की लंबी लड़ाई लड़ी और भाग्य में और ही कुछ लिखा था, कुदरत को मंजूर नहीं था। और एक वो दिन भी आया कि जब ब्लैक फंगस होने के बाद में उनका सर्वनाश हो गया, डेथ हो गई। जगदीश ककरालिया जी हमेशा जमीन की बात करते थे, आम आदमी की बात करते थे, गरीब आदमी
साथियों में कहना चाहूंगा, यहाँ मुख्यमंत्री जी मौजूद है। ये फुलेरा विधानसभा क्षेत्र और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र आपस में लगते हुए हैं। पिछले 4 साल के कार्यकाल में जितना विकास इस क्षेत्र में हुआ है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि देश की आजादी के बाद में जो स्वर्णिम काल रहा है इस इलाके का, वो इस समय का 4 साल का जो समय रहा है, जो हमने नगर पालिका, रैनवार नगर पालिका, फुलेरा नगर पालिका, सामर नगर पालिका और उसके साथ साथ में बसा हुआ ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ की पंचायतों की बसावट, यहाँ का सामाजिक जनजीवन, हमारे पास एक कृषि महाविद्यालय हुआ करता था जोबनेर के अंदर, जो अपने आप में एक पहचान थी क्षेत्र की। हमारी नौजवान पीढ़ी पढ़ लिख के आगे बढ़ी और पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब जब दूसरी बार बने तो हमने मांग रखी कि जोबनेर को विश्वविद्यालय बनाया जाए और आपने प्रार्थना पत्र के 13वें दिन जोबनेर को विश्वविद्यालय बना दिया। साथियों में कहना चाहूंगा कि जोबनेर जो नगर पालिका और उसकी पंचायत थी, इसमें जो विधानसभा का परिसीमांकन हुआ, जो डिलिमिटेशन हुआ, उसकी बसावट इस तरह बिखरी कि कुछ पंचायतें दूदू में लगती थी, कुछ पंचायतें सामर में लगती थी, कुछ रैनवार या फुलेरा क्षेत्र में लगती थी। मुख्यमंत्री जी ने जनता की मांग के अनुसार विश्वविद्यालय बनाने के बाद में जोबनेर में तहसील बनाई, उसके बाद में एसडीएम कार्यालय बनाया, कृषि का उपनिदेशक कार्यालय बना, पुलिस का उपाधीक्षक कार्यालय बना और आपके रैनवार में महाविद्यालय बना। सामर में शाकंभरी माता के लिए स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना हुई और इस बजट के अंदर रैनवार के अंदर सहायक अभियंता जो पीएचडी का कार्यालय है वो नया खोला गया। सामर झील के संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में चर्चा होती है कि जो चीजें मांगी गई उससे बढ़कर हम लोगों को मिला। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि कृषि और पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो खेती करने वाला किसान है वही पशुपालन का काम करता है और जो पशुपालन का काम करता है वही व्यक्ति खेती का काम करता है। मुख्यमंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट करी कि हमारा जो जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय है और राजस्थान में जो हमारा वेटनरी का एक ही विश्वविद्यालय जो बीकानेर में है और जो हमारा प्रदेश है देश के अंदर सबसे बड़ा है और राजस्थान का किसान सबसे ज्यादा पशुपालन का काम करता है, दूध उत्पादन का काम करता है। तो मैंने कहा कि जो बांसवाड़ा से चला हुआ व्यक्ति और हमारा नौजवान जो पशुपालन के अंदर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसको बीकानेर जाना पड़ता है। अब बांसवाड़ा से कोई स्टूडेंट चल के बीकानेर जाए, आप समझ सकते हैं कितनी दूरी होती है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बड़ा सीरियस लिया और केवल बजट से 3 दिन पहले, साथियों में फिर कहना चाहता हूं आपको, मैं 3 दिन पहले जब मिला तो मैंने कहा साहब ये जोबनेर जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, यदि इसी में आप वेटनरी विश्वविद्यालय खोल दें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जहां देश और दुनिया के लोग आते रहते हैं। हमारी नौजवान पीढ़ी जो एग्रीकल्चर और वेटनरी के अंदर शिक्षा ग्रहण करना चाहती है, निश्चित तौर पे लाभ होगा और पूरे प्रदेश के जो नौजवान साथी हैं, छात्र और छात्राएं, उनको भी लाभ होगा। ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है नहीं, हमारे पास जमीन उपलब्ध है, भवन भी करीबन उपलब्ध है। तो 3 दिन पहले बजट में जब हमारी चर्चा हुई और तीसरे दिन जब बजट पढ़ा गया तो जोबनेर के अंदर
वेटनरी विश्वविद्यालय की घोषणा की गई। पूरे राजस्थान में नहीं, देश में एक नगर पालिका के अंदर 2-2 विश्वविद्यालय खुलना, जोबनेर के अंदर है, जो हमेशा जाम लगा रहता था। आप पिछली बार पधारे, लोगों ने डिमांड की कि हमारे जोबनेर का रिंग रोड बन जाए। आप विश्वविद्यालय में पधारे थे, आपने उसी दिन घोषणा कर दी और उसका काम भी अब 5-7 दिन में चालू हो जाएगा। करीबन 47 करोड़ रुपए की लागत से वो रिंग रोड बनेगा। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि इतनी घोषणाएं मेरे पास है कि मैं भी पढ़ना चालू करूंगा तो समय लगेगा। और आप सभी को मालूम है, यहाँ किसान भाई बैठे हैं, जो घोषणा हमने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी ने की, बिजली का 1 पैसा नहीं बढ़ा। और अभी जो बजट दिया गया उसमें 2000 यूनिट बिजली के फ्री किए गए। अब तो जोर से बजाओ। और मैं ये मान के चलता हूं, मैं खुद किसान हूं, मैं जानता हूं ये शायद किसी के बिजली का बिल अब आएगा नहीं। भाई देखो, कारखाने में खोल लो, फिर खोलो, कारखानों में मिलाओ तो बिजली तो बस की छे बोला, पर मन लागे कि ट्यूबवेल को बिल बनाना। इसी तरह फार्म कोन, एक समय था जब 5000 फार्म कोन पूरे प्रदेश में दिया करते थे किसानों को। इस बजट के अंदर 25,000 का टारगेट रखा गया। ड्रिप इरिगेशन में पैसा बढ़ाया गया है, तार बाउंड्री में पैसा बढ़ाया गया है, फार्म बोर्डों में अनुदान का पैसा जो 90,000 था उसको 1,25,000 कर दिया। और 13 से 18 के बीच के, यहाँ सभी बैठे हो, मुझे ये बताओ कि 13 से 18 के बीच में फुलेरा और जोबनेर क्षेत्र में, जबकि विधायक उनकी दूसरी पार्टी के थे, आप लोगों को क्या विकास में मिला? कंपैरिजन करके देख लो। अभी आदरणीय लालचंद कटारिया जी जिस तरीके से गिना रहे थे, गिनते गिनते पूरा दिन निकल जाए। और 5 साल पिछले आपने जो डोर टूटी, तो कहीं ना कहीं जो वेटनरी विश्वविद्यालय आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले पिछली टेन्योर में खुल जाता, वो आज हमारे को मिल रहा है। तो हमें ये सोच समझ के आगे आने वाले टाइम में देखना कि कौन हमारे सुख दुख में साथी है, कौन हमारे विकास में है, हमारे साथ है, गरीब के कौन सुनता है, कौन बंद दरवाजों में रह करके राज चलाता है। और सबसे बड़ी बात, किसी एक क्षेत्र में भी कोई कमी नहीं है। मेरे पास उच्च शिक्षा है। 2018 में जब माननीय अशोक जी मुख्यमंत्री बने, मात्र 250 महाविद्यालय थे सरकारी, और 2018 से 211 नए महाविद्यालय तो खुल चुके और 71 महाविद्यालय की अभी बजट में घोषणा हुई है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर कॉलेज की, लालचंद जी कटारिया कृषि मंत्री हैं, ये रखा कि साहब गांव में कृषि के पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा, जिससे बच्चों को रोजगार भी ज्यादा है। 43 महाविद्यालय नए एग्रीकल्चर के जो है खुले हैं इस पिछले 4 साल में। और इससे भी बड़ी बात मैं कहूंगा कि 4 साल काम करने को नहीं मिले, लगभग 2 साल तो हमारे सरकार के जो है कोरोना की वजह से सारा काम ठप था। और वो कोरोना काल जिसमें पूरा विश्व हिल गया था, उस समय जो कुशल प्रबंधन माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हुआ, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने भी सराहा, तो हमें इन सब बातों को याद रख के, और भाई